हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका एंड कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कई दिनों से लगातार डिमांड थी कि जो पैरामेडिकल कोर्स है और फिजियोथेरेपी कोर्स है उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस है हरियाणा के अंदर उनकी लिस्ट बता दो और उनमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है और क्या उनकी कट ऑफ रहती है। तो उस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए थी। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि पिछली बार सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो रोहतक पीजीआई था उसमें पैरामेडिकल कोर्सेज की कितनी कट ऑफ गई थी। अगर आपको बीपीटी या नर्सिंग की कट ऑफ जाननी है तो उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो जाके चैनल पे, ठीक है। और आज की वीडियो में पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानेंगे कि क्या इनकी कट ऑफ रही थी प्रीवियस ईयर, रोहतक पीजीआई में कितने मार्क्स पे एडमिशन मिला था। उसके बाद हरियाणा में बीपीटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, एंड देन पैरामेडिकल जो कोर्सेज है उनमें कितने कॉलेजेस अवेलेबल है और उनमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रोहतक पीजीआई में पिछली बार जो पैरामेडिकल कोर्सेज थे उसमें कितने मार्क्स पे फर्स्ट राउंड पे, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट राउंड का बताऊंगी, फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में 103 मार्क्स पे आपको बीएससी ऑप्टोमेट्री के अंदर एडमिशन मिला था, ठीक है। नेक्स्ट इज बीसीए कैटेगरी में 94 मार्क्स पे एमएलटी मीन्स मेडिकल इन लैब टेक्नीशियन, ठीक है, उस कोर्स में एडमिशन मिला था। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 91 मार्क्स पे पिछली बार ऑप्टोमेट्री कोर्स में एडमिशन मिला था। ये फर्स्ट राउंड की है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज एससी कैटेगरी के अंदर 90 मार्क्स पे आपको परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, जो बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर एडमिशन मिला था। देन बीसीए बी कैटेगरी में 88 मार्क्स पे बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन मिला था। एंड एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी में 74 मार्क्स पे बीएससी ऑप्टोमेट्री के अंदर आपको एडमिशन मिला था, ठीक है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज आपको पता ही होंगे कि कौन कौन से हैं जो रोहतक पीजीआई सीईटी एग्जाम के अंडर आते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो भी वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आई होप आपको ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर फिजियोथेरेपी कोर्स के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी एक बार जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं एंड देन उनमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो उनका नंबर है 3 मीन्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस है हरियाणा में एंड 4 प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पे आता है कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजीआईएमएस रोहतक, जिसमें टोटल 66 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी डीडीयू करनाल कुटेल में जिसमें टोटल 30 सीट्स फिजियोथेरेपी की अवेलेबल है। नेक्स्ट इज एमटी साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी चंडी मंदिर के अंदर है जो कि पंचकुला में, जिसमें टोटल 40 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन फिजियोथेरेपी कोर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में फर्स्ट नंबर पे आता है महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि अग्रोहा के अंदर है और जिसमें टोटल 40 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज इज प्रेम फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन कॉलेज पानीपत के अंदर है, जिसमें टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज चकनराम देव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि यमुनानगर में है और उसमें टोटल 40 सीट्स अवेलेबल है बीपीटी की। नेक्स्ट इज आरपी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फिजियोथेरेपी जो बस्ताड़ा में है करनाल के अंदर, जिसमें टोटल 40 सीट्स अवेलेबल है इस कोर्स के लिए, ठीक है। मीन्स फिजियोथेरेपी के हम टोटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस देख चुके हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में। पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ देन इट्स लैब टेक्नोलॉजी। लैब टेक्नोलॉजी के अंदर जो टोटल कॉलेजेस है वो 5 है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है पीजीआईएमएस रोहतक, ठीक है, जिसमें टोटल 17 सीट्स अवेलेबल है लैब टेक्नोलॉजी की,
ठीक है। नेक्स्ट इज BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, सोनीपत के अंदर है, जो कि जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर, जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज इज SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार नूह मेवात के अंदर है, जो कि जिसमें टोटल लैब टेक्नोलॉजी की 11 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और लास्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ देन इट्स महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर, जिसमें टोटल 20 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की अगर मैं बात करूँ देन इट्स पैरामेडिकल इन BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एंड पैरामेडिकल इन BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों कोर्सेज की सीट्स सिर्फ एक कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, जो कि है पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मीन्स PGIMS रोहतक, जिसमें टोटल दोनों ही कोर्सेज की मीन्स रेडियोथेरेपी एंड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी दोनों की 11 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्स की अगर मैं बात करूं देन इट्स पैरामेडिकल इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इस पैरामेडिकल कोर्स में टोटल 3 कॉलेजेस हैं। फर्स्ट वन इज पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मीन्स PGIMS रोहतक, जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है रेडियोग्राफी की। नेक्स्ट इज कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें भी सेम 11 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ देन इट्स महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, जिसमें टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है रेडियोग्राफी की, ठीक है। अब इससे अलग अगर मैं पैरामेडिकल कोर्स की बात करूँ देन इट्स पैरामेडिकल इन बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्री कोर्स की अगर मैं बात करूँ देन इसके अंदर जो कॉलेजेस है वो टोटल 4 है। फर्स्ट वन इज पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मीन्स PGIMS रोहतक, जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है ऑप्टोमेट्री की, ठीक है। ऑप्टोमेट्री जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन पे मैं एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ हर एक कोर्स पे। लैब टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी, इन 2 कोर्सेज की वीडियो मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में जानना है, पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, इनमें कितनी सैलरी होती है, इस कोर्स के अंदर आपको क्या करना होता है और फ्यूचर में इसके क्या स्कोप है, तो वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज जो है यही 2 माने गए हैं, एक तो लैब टेक्नोलॉजी एंड एक रेडियोग्राफी, ठीक है। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी कोर्स में है तो आप उसी कोर्स में जा सकते हो, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें, तो आपको जो कोर्स सही लगे आप चूज़ कर सकते हो। और अगर किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो कमेंट में बता देना। मैं इंडिविजुअल अभी हर एक पैरामेडिकल कोर्स पे आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। 2 की मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो कोर्स हम जानेंगे वो है ऑपरेशन थिएटर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी ऑपरेशन थिएटर पे ही बेस्ड हो रहने वाली है। तो उससे पहले अब हम जान लेते हैं ऑप्टोमेट्री के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो मैं आपको बता रही थी। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वुमेन के लिए, जो कि सोनीपत के अंदर, जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार नूह के अंदर है, जो कि मेवात में, जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। इससे अलग अगर मैं बात करूँ देन इट्स महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जिसमें टोटल 10 सीट्स है, जो कि अग्रोहा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की अगर मैं बात करूँ देन इट्स ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, मीन्स बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ कि इस कोर्स में क्या कुछ रहता है और क्या कुछ करना होता है, सब कुछ, ठीक है। सैलरी, स्कोप, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज़ पे मिल जाएगी, स्कोप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना अगर आप ऑपरेशन थिएटर लाइन में जाना चाहते हो या उसके बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोर्सेज की बात, कॉलेजेस की बात करूँ हरियाणा के अंदर और उनकी सीट्स की बात करूँ तो 4 कॉलेजेस है इसके अंदर भी। फर्स्ट वन इज पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक PGI के अंदर है, जो कि जिसमें टोटल 11 सीट्स है। नेक्स्ट कॉलेज इज BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वुमेन के लिए, जो कि सिर्फ सोनीपत के अंदर है, जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार के अंदर है, नू में, जिसमें टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर, जिसमें टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। अब आप सोचोगे यही सेम ऑप्टोमेट्री के अंदर था, तो याद रखना जो ऑप्टोमेट्री कोर्स है एंड ऑपरेशन थिएटर कोर्स है उनके अंदर सेम कॉलेजेस हैं और सेम ही नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको कोर्सेज के बारे में मीन्स BPT एंड पैरामेडिकल की जितनी भी सीट्स एंड कॉलेजेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। और आप बहुत से बच्चे अभी भी पूछते हैं कि इतने मार्क्स पे क्या मिलेगा, इतने मार्क्स पे क्या मिलेगा, तो मैं इसकी एक वीडियो कंप्लीट डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिसको भी जो डाउट थे, तो डॉक्यूमेंट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होते हैं वो भी मैं कंप्लीट आपको वीडियो में बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो कंप्लीट देख लेना। काउंसलिंग में क्या कैसे रहता है मैंने वो भी बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टोमेट्री की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।